आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड बार। तो इनका जहां तक प्रूफ का सवाल है तो एक आप दो कहीं मतलब हिंट दे देता हूं आपको, आप कर लीजिएगा। जैसे मैं पहला वाला अगर आपसे कहूं कि प्रूफ में फर्स्ट, तो जेड बराबर जेड बार है, तो लेट जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली प्रूव करना चाहें और मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये पी जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई हुआ, तो ये वेक्टर ओपी हो गया। चलिए अब इसका इमेज मान लीजिए हम लोग क्यू मान लेते हैं, तो ये वेक्टर हो गया ओक्यू, वेक्टर ओक्यू हो गया। ये हो जाएगा जेड बार बराबर एक्स माइनस आई वाई। तो रहा सवाल मॉड जेड का, तो मॉड जेड मतलब वेक्टर ओपी हुआ, बोलिए। और वेक्टर ओपी कितना होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एक्स और ये वाई होगा और ये माइनस वाई होगा। और रहा मॉड ऑफ जेड बार का, तो ये वेक्टर ओक्यू हो जाएगा, तो वेक्टर ओक्यू मतलब कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। तो दोनों को अगर आप ध्यान दें तो क्या बन गया, जेड बराबर मॉड ऑफ जेड बार हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ ही रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर आप ये करते हो कि सिंस जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड जेड कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई, और ये कितना होगा अंडर रूट, क्या होगा अंडर रूट भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। और जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई, तो मॉड जेड बार कितना हो जाएगा, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बता देंगे आप मॉड जेड बराबर मॉड ऑफ जेड बार, वैसे दोनों सेम ही हैं। इसको चाहे तो आप ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे लिख लीजिएगा। इसको चाहे तो पोलर फॉर्म से भी कर सकते हैं। जब आपको कोई भी इक्वेलिटी या इक्वेशन कार्टेशियन में प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप पोलर से कर लीजिएगा, पोलर से सारी इक्वेलिटी आसान हो जाती है, ठीक है। तो जैसे आप इसको अगर पोलर से करना चाहती हैं तो कैसे करती, तो x बराबर क्या लिखती, x बराबर आर कॉस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, तो z कितना होता, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, तो क्या मिलता, आर टू द पावर आई थीटा, ये z हो जाता। और z बार कितना होता है भाई, z बार हो जाता x माइनस आई वाई, तो आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा, तो क्या मिल जाएगा, आर टू द पावर आई थीटा वही माइनस में। तो अगर हम इसका मॉड लेते हैं, मॉड जेड लें, तो आर टू द पावर आई थीटा का मॉड हो जाएगा, ठीक है जी। आर तो डिस्टेंस है तो वही रहेगा रियल, तो ये हो जाएगा आर, ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आप समझ रहे होंगे। ए टू द पावर थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, उसका मॉड ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 1। तो मॉड जेड बराबर r, और मॉड जेड बार कितना हो जाएगा, r टू द पावर माइनस आई थीटा, तो भी वही होगा भाई 1 ही होगा। r डॉट 1 बराबर r, तो भी दोनों बराबर हो गए। तो मॉड जेड बराबर मॉड ऑफ जेड बार, ठीक है। आप पोलर फॉर्म से कर सकती हैं, कार्टेशियन से कर सकती हैं, ग्राफिकली कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपने ध्यान से सब चीज़ों को समझा है तो आप सब कुछ आसानी से कर लेंगी। आगे जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग को पढ़ना है, तो आपको एंगल निकालना और ये सब चीज़ें आना चाहिए। देखिए कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स की भाषा ही आनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए पूरी बुक जो है ना आगे चल करके आपको कॉम्प्लेक्स की लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और ये सब के बारे में बात करेगा। आपको बता दूं कि इसमें एक एनालिटिक टॉपिक पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको क्या है कि ऐसे ही कहीं कहीं पे ऐसे ही बस उसको स्टडी कर लेते हैं, लेकिन है बहुत अलग, वो आपको थोड़ा सा डीप समझना पड़ेगा। इसके बाद आगे चल करके जो है आपको मतलब उसका इंटीग्रेशन पढ़ना है, ठीक है। एक अलग तरह का इंटीग्रेशन पढ़ना है, क्योंकि आपका जो आगे का इंटीग्रेशन है वो एक प्लेन का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों को स्टडी आगे चल के करनी है। तो ये जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था कि आप ये कर लीजिएगा। रहा सवाल इसका, ये जो मैं ये बता रहा हूँ, ये जेड जेड बार, तो सिंपल है कि अगर जेड सेकेंड वाला, इफ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, देन जेड बार बराबर कितना होगा, एक्स माइनस आई वाई होगा। तो जेड बार का अगर हम बार बता दें तो एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। देखा दोनों सेम हो गए, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड वाले में, थर्ड वाले के बारे में अगर बात करें तो लेट z1 बराबर r1 टू द पावर i थीटा 1 एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाएगा, z2 बराबर r2 टू द पावर i थीटा 2 हो जाएगा, ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाएगा। तो अगर हम इसको z1 बाई z2 करें तो ये r1 बाई r2 हो जाएगा, e टू द पावर डिवाइड होगा तो i थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा।
हो जाएगा। अगर हम इसका बार लें यानी Z1/Z2 ले लें तो इसका बार कितना आ जाएगा R1/R2। इसका अगर हम बार ले लें तो इसके क्या होगा e⁻⁻i θ1 - θ2 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और ना अगर हम Z1 का बार लें अलग से तो कितना हो जाएगा R1⁻⁻i θ1 और Z2 का अगर बार लें तो हो जाएगा R2⁻⁻i θ2। तो अगर हम Z1 बार Z2 बार कर दें तो उस समय क्या मिल जाएगा आपको R1/R2 और e⁻⁻i θ1 - i θ2 ये हो जाएगा आपका। और यहाँ से क्या मिल जाएगा R1/R2 हो जाएगा e⁻⁻i θ1 प्लस i θ2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा i θ2 हो जाएगा। तो R1/R2 हो जाएगा और e⁻⁻i θ1 - θ2 हो जाएगा। देखिए दोनों सेम है ना, देखिए दोनों सेम है ना, तो क्या बोलेंगे आप, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड मतलब Z1/Z2 का बार बराबर Z1 बार/Z2 बार, ये आपका मिल गया। उसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट करके आप कर लीजिएगा, ये तो आप कर ही लेंगे। अब आइए पांचवें पे करते हैं फटाफट। पांचवा क्या कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ Z बराबर आर्गुमेंट ऑफ Z बार, ठीक है। तो जो पांचवा है लेट Z बराबर x प्लस i y, तो x बराबर मान लेते हैं r cos थीटा और y बराबर मान लेते हैं r sin थीटा। तो Z बराबर क्या हो जाएगा r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, तो हो जाएगा r i थीटा Z बराबर, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z कितना हो गया भाई यहाँ पे थीटा हो गया। अच्छा Z बार कितना होगा x माइनस i y, तो क्या हो जाएगा r cos थीटा माइनस i r sin थीटा, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस i थीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ Z बार कितना हो गया भाई माइनस थीटा हो गया ना, क्योंकि माइनस में है। तो इस तरीके से देखा आपने, ये दोनों का आर्गुमेंट एक दूसरे के माइनस के बराबर आ गया, तो क्या इंप्लाई किया आर्गुमेंट ऑफ Z बार बराबर माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z, करेक्ट। तो यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और उसके बार का आर्गुमेंट एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर होता है। अगर हम इसको ग्राफिकली भी समझना चाहें तो देखिए ये एंगल थीटा है, मान लीजिए Z यहाँ पे है, आप Z नहीं भी लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर Z बार करेंगे तो सीधे यहाँ आएगा ना Z बार। अब देखिए Z बार, अब इसका आर्गुमेंट अगर पॉजिटिव है तो इसका आर्गुमेंट नेगेटिव लेना पड़ेगा, बोलिए। तो आर्गुमेंट ऑफ Z कितना हो गया, वो आर्गुमेंट ऑफ Z बार के बराबर ही है बट माइनस है, ठीक है ना। Z बार सीधे नीचे चला जाएगा ना, मैं डैश लिख दिया हूँ, यहाँ बार हो जाएगा। तो अब ये सारी बातें तो आपको समझ में आई होंगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी होगी।